नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जीके एजुकेशन पे। और आज हम बात करेंगे राजस्थान। क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 55% भाग मरुस्थल है, इसलिए राजस्थान का पशुधन आजीविका के मुख्य स्रोतों में एक है। राज्य में देश के लगभग 10.58% पशुधन है और यह भारत में उन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और राज्य भारत में 10% मांस का उत्पादन करता है। वहीं वर्ष 2019 में राजस्थान की 56.8 मिलियन पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। भारत में यह पशुओं के मामले में दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें 2019 की गणना के अनुसार 56.8 मिलियन पशु थे। मोटा मोटी अगर तौर से देखें तो हम पशुओं की गणना एक मोटा मोटी अंदाज लगा लेते हैं। पशुओं का क्या स्थान रहा था हमारे देश में, राज्य में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था पशुओं के अंदर। यही बात करते हैं हम बकरी, ऊंट और गधे की, तो इसमें हम देश में पहला स्थान प्राप्त करते हैं। बकरी मुख्य रूप से सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है और उससे कम धौलपुर में पाई जाती है। वहीं ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और गधे की बात करते हैं तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दीपों में से कम पाए जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं भैंस की, तो भैंस देश में दूसरा स्थान प्राप्त करता है राजस्थान, और ये सबसे ज्यादा जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। तीसरा बात करते हैं हम घोड़े की गणना के अनुसार देश में ये तीसरा स्थान प्राप्त करता है। राजस्थान तीसरा राज्य है जिसमें इसमें राज्य में सबसे ज्यादा घोड़े बीकानेर में पाए जाते हैं और सबसे कम घोड़े डूंगरपुर में पाए जाते हैं। वहीं भेड़ की बात करें तो भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जाती है और सबसे कम बांसवाड़ा में पाई जाती है। और फिर हम बात करते हैं गाय की, तो गाय सबसे ज्यादा उदयपुर में पाई जाती है और सबसे कम पाई जाती है धौलपुर में। आगे बढ़ते हैं, आज का जो मुख्य विषय है वो है पशुधन की नस्लों के बारे में। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गाय की नस्लों के बारे में। गाय की नस्लों को देखते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे नागौरी नस्ल, जो कि नागौर जिले के नाम पे ही उसका नाम रखा गया है और वो राजस्थान के मध्य भाग में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से वाहक पशु के रूप में देखा जाता है और ये दूध में इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कृषि कार्यों के लिए एकदम महत्वपूर्ण नस्ल है। दूसरी बात करते हैं हम कांकरेज नस्ल। कांकरेज को अन्य नाम वागड़ और वादिया भी कहा जाता है और इसकी मूल उत्पत्ति काठियावाड़ी नस्ल से हुई है, जो कि थार पारकर से मिलती जुलती नस्ल है। ये दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, दूध भी देती है और कृषि कार्यों में भी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं हम थार पारकर नस्ल की, जो भी एक गाय की नस्ल है। यह सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी के रूप में भी जानी जाती है। राजस्थान की दूध वाली नस्ल है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ये भीषण गर्मी का भी सामना करती है। फिर आती है राठी नस्ल। राठी नस्ल ज्यादातर बीकानेर के लूणकर तहसील और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। आमतौर पर पूरे शरीर पर सफेद धब्बों के साथ और भूरे रंग के होते हैं, और लेकिन सफेद धब्बों के साथ पूर्ण बड़े काले रंग के जानवर के रूप में नजर आते हैं। ये राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी और 2 डिग्री और सर्दी दोनों में देखी जा सकती है। यह राजस्थान की गर्मी और सर्दी दोनों को सहन कर सकती है। अब बात करते हैं हम गिर नस्ल की, जो राजस्थान से मूल रूप से राजस्थान से संबंधित नहीं है और ये इसे अन्य नामों से बदावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरठी, सुरती के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। अब आती है हरियाणवी नस्ल, जो कि मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू, जयपुर, गंगानगर आदि में पाई जाती है और इसका मूल स्थान वैसे रोहतक, गुड़गांव है। बात करते हैं आगे मालवी नस्ल की, जो मुख्य रूप से पाई जाती है झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। विशेषता ये भारवाही नस्ल है और इसका मूल स्थान झालावाड़ है, जो कि मालवी क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ अन्य नस्लें हैं, सांचोरी, जो कि उदयपुर पाली क्षेत्र में पाई जाती है, और मेवाती, जिसे कोठी नस्ल भी कहा जाता है, यह हल जोतने और बोझा ढोने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भैंसों की, और भैंसों की पहली नस्ल के रूप में हम देखते हैं मुर्रा भैंस को। यह भैंस सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है जो सर्वाधिक संख्या में और सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है और दूध उत्पादन में श्रेष्ठ है। इसकी एक निशानी घुमावदार सिंग होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम सुरती नस्ल की, जो गुजरात के चरोतर पर विशेष पाई जाती है और राजस्थान में यह सिरोही, उदयपुर में पाई जाती है। सुरती भैंस एक डेयरी भैंस की नस्ल कही जा सकती है। दूध उत्पादन के रूप से ये मुख्य रूप से पाली जाती है। अगली बात करते हैं हम जाफराबादी की। ये मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है और यह नस्ल श्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार भी जीत चुकी है। फिर बात करते हैं मेहसाणा नस्ल, जो मुख्य रूप से मिलती है बाड़मेर, जालोर में, और यह नस्ल मुर्रा और सुरती के संयोग से बनी हुई है। अन्य कुछ नस्लों के बारे में बात करें तो नागपुरी, जो कोटा संभाग में पाई जाती है, बदावरी, जो सर्वाधिक वसा युक्त होती है, रत, जो भरतपुर जोन में होती है। और आपको साथ में ये भी ध्यान होना चाहिए, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में स्थापित है। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान की बकरी, और बकरी में सबसे पहले सिरोही नस्ल की बकरी आती है। ये बकरी सिरोही जिलों की इस बकरी का मुख्य
जिला अगर कहें तो सिरोही है। और इस नस्ल की बकरियों को मांस और डेयरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी है जखराना, जो कि अलवर और जयपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। जखराना भी एक बहुउद्देशीय नस्ल है जो दूध, मांस और त्वचा सबके लिए महत्वपूर्ण रहती है। अगली बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल की। यह एक भारत की घरेलू बकरी है। यह राजस्थान की गर्मी और सर्दी दोनों को सहन करने की क्षमता रखती है। फिर बात करते हैं हम बारबरी नस्ल की, जो कि मुख्य रूप से भरतपुर जिले में पाई जाती है। और बारबरी बकरियां मुख्य रूप से मांस के लिए ही पाई जाती है। फिर शेखावटी नस्ल, जो कि मुख्य रूप से सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में होती है। और इसकी विशेषताओं अगर गिने तो बिना सींग वाली और अच्छा दूध देने वाली नस्ल भी कहा जा सकता है। इसे काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। इस नस्ल के लिए नागौर का भरूम गांव प्रसिद्ध है। फिर पर्वतसरी का अगर प्राप्ति क्षेत्र देखें तो पर्वतसर अजमेर, जयपुर, टोंक के आसपास होता है। और ये हरियाणा की बिच्छर और राजस्थान की सिरोही नस्ल का एक मिश्रण रूप है। फिर जमुनापुरी, जो मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। विशेषता ये रहती है इसकी कई ये दूध देने के लिए प्रसिद्ध बकरी है। हम बात करते हैं भेड़ों की। भेड़ वैसे राजस्थान में ऊन उत्पादन में क्योंकि भारत में पहला स्थान प्राप्त करते हैं। राजस्थान की भेड़ें एक महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक के रूप में अपना स्थान रखते हैं। और भेड़ों में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, नस्लें होती हैं, जिसमें से पहले अगर देखें तो शेखावटी या फिर इसी का उपनाम चोकला भेड़ के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से चूरू, नागौर, सीकर जिलों में पाई जाती है। और यह सर्वाधिक मुलायम ऊन देती है और इसे ही भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। दूसरी बात करें तो नाली नस्ल, जो हरियाणा के शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। इसका नाम गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर बहने वाली घग्गर नदी के मार्ग पर पड़ा है। और नाली भेड़ को मुख्य रूप से चराई के लिए खेजड़ी, बबूल जैसे पत्तियां खिलाई जाती है। फिर बात करते हैं हम मारवाड़ी नस्ल की, जो सर्वाधिक संख्या में ऊन का उत्पादन करती है। और यह जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर सभी करीब मिल जाती है। यह नस्ल करीब काले सिर वाली फारसी भेड़ से मिलती जुलती नस्ल है, लेकिन आकार में थोड़ी सी छोटी होती है। यह उत्तरी गुजरात में भी काफी व्यापक है। फिर बात करते हैं हम मगरा नस्ल की। मगरा नस्ल, जिसे बीकानेर के नाम से भी जाना जाता राजस्थान में बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, चूरू में यह नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। मगरा भेड़ की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल बेहद सफेद और चमकदार ऊन वाले झुंड होते हैं, जो बीकानेर के आसपास के कुछ ही गांवों में पाए जाते हैं केवल। फिर बात करते हैं हम जैसलमेरी भेड़ की। जैसलमेरी भेड़ का नाम उसके गृह क्षेत्र जैसलमेर से लिया गया है। और यह मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। और मुख्य रूप से ही ये रायका और सिंधी और मुस्लिम समुदाय द्वारा पाली जाती है। प्रति भेड़ सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कही जाती है जैसलमेरी। फिर बात करते हैं हम पुंगल भेड़ की, जिनके नॉर्मली कान छोटे होते हैं। और यह 10, इसका नाम भी पुंगल तहसील बीकानेर की पुंगल तहसील के हिसाब से ही पड़ा है। फिर बात करते हैं हम मालपुरी भेड़ की। मालपुरी भेड़ राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा के आसपास मिल जाती है। और ये राजस्थान के मालपुरा तालुक से ही अपना नाम प्राप्त करती है। ये सोनारी नस्ल से काफी मिलती जुलती है, लेकिन ऊन उत्पादन और गुणवत्ता में बेहतर होती है। और साथ ही शरीर के आकार में भी थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर बात करते हैं हम सोनारी या फिर चनौथर नस्ल की, जो एक ही नाम है, दोनों नाम। सोनारी भेड़ की नस्ल को ही चनौथर नस्ल कहा जा सकता है। और सोनारी भेड़ की नस्ल राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले शामिल होते हैं। उन्हें यहाँ स्थानीय रूप से लापड़ी, लंबे सपाट झुके हुए कान और बागली सौभाग्य के रूप में माना जाता है। फिर खेरी नस्ल और होती है, जो जोधपुर, पाली, नागौर में पाई जाती है। इससे प्राप्त ऊन गलीचों के लिए ये उपयुक्त होती है। फिर भेड़ों में हम विदेशी नस्लों के बारे में बात करें तो रूसी मेरिनो, जो टोंक, जयपुर, सीकर में पाई जाती है। डार्सेंट, जो टोंक में पाई जाती है। रेम्बुले, जो टोंक में मिलती है। और कोरिडेल, जो कि चित्तौड़गढ़ में क्रमशः पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान की ऊंट की नस्लों के बारे में। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल 8 नस्लें हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँटों की नस्लों के बारे में, जिसमें पहली नस्ल है बीकानेरी नस्ल, जो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ऊँटों की नस्लों में से एक है।
बीकानेरी ऊँट मुख्य रूप से बीकानेर के आसपास क्षेत्रों में जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर होते हुए हरियाणा और पंजाब के आसपास क्षेत्रों में भी पाले जाते हैं। और फिर बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल की। जैसलमेरी नस्ल बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसलमेरी ऊँट सक्रिय स्वभाव के होते हैं और लंबे और पतले पैरों के साथ काफी लंबे होते हैं। फिर बात करते हैं हम कच्छी नस्ल का। कच्छी नस्ल गुजरात राज्य के कच्छ के रण से आई है और यह राजस्थान में मुख्य रूप से जालौर में पाई जाती है। इस नस्ल के ऊँट आमतौर पर भूरे से गहरे भूरे रंग के होते हैं और पलकों और कानों पर बाल नहीं होते हैं। मेवाड़ी नस्ल की बात करते हैं हम। मेवाड़ी नस्ल राजस्थान के मेवाड़ उदयपुर जोन में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहती है। फिर संथान, जो कि केंद्रीय ऊँट प्रजनन अनुसंधान संस्थान, जोहड़बीड़, बीकानेर। फिर बात करते हैं हम गोमट ऊँट की। राजस्थान में गोमट ऊँट सर्वाधिक जोधपुर की फलोदी तहसील में पाया जाता है। गोमट ऊँट सवारी हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। अब बात करेंगे हम नाचना ऊँट की। राजस्थान में नाचना ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। यह ऊँट सबसे सुंदर ऊँट माना जाता है। यह ऊँट राजस्थान में नाचने हेतु सबसे प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं घोड़ों की नस्लों के बारे में। घोड़ों में सबसे पहले आएगा मलानी नस्ल, जो कि जोधपुर, जालौर और बाड़मेर के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घोड़ों की श्रेष्ठ नस्ल के रूप में जाना जाता है और इसे काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल के मिश्रण से प्राप्त किया गया। घोड़ों की रेस के लिए देश की उत्तम नस्लों में से एक है। मूल उत्पत्ति स्थल इसका मलानी बाड़मेर है। फिर बात करते हैं मारवाड़ी घोड़ों की भी, जो मारवाड़ क्षेत्र में विशेष पाए जाते हैं और राजस्थान में अधिकतर घोड़े इसी नस्ल के रहते हैं। फिर आता है काठियावाड़ी, जो मुख्य रूप से तो गुजरात में होता है पर फिर भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। और इस नस्ल का सिर करीब अरबी घोड़े से मिलता जुलता होता है। इस नस्ल के घोड़े मजबूत कदकाठी और दौड़ने के लिए उत्तम होते हैं। अब हम बात करते हैं मुर्गियों के बारे में। उन्नत नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली विदेशी नस्ल की मुर्गियां असील व सफ़ेद लॉग हॉर्न होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली मुर्गी की देसी नस्लें ट्रेनी व बरसा होती है। देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां बांसवाड़ा में पाई जाती है और संकर नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में पाई जाती है और अजमेर को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है।